गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें रही होंगी शायद जो हमारे बुक में शायद नहीं दिया हुआ हो। बुक में थोड़ा सा कंटेंट कम है। क्लास 6 के पूरे बुक में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चैप्टर वाइज एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं जो अननेसेसरी दिए हुए हैं और कंटेंट्स बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वगैरह भी अगर पढ़ने को मिले तो हम सारे लोग इतने विलिंगली जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग साथ में सीखेंगे, सभी लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ज्ञान आएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोगों से अहेड होगे। जैसे दूसरे किसी स्कूल के मान लो कोई 6 के बच्चे होंगे, उनको शायद इतना सारा कुछ नहीं पता हो जितना आपको पता हो। और जो साइंस का ओलंपियाड वगैरह होता है उसमें भी कई बार हेल्प करता है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह अगर आपके पास हो तो स्टार्ट करते हैं। कॉटन वुल। कॉटन वुल के बारे में कह रहा है, द लम्ब्स ऑफ कॉटन फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन वुल। इट कैन बी यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट, फिलिंग क्विल्ट्स, पिलोज एट्सेट्रा एंड मेकिंग यार्न। तो कॉटन वुल क्या है कि लंप ऑफ कॉटन, जो ढेर था कॉटन का, उसको कॉटन वुल बोला जा रहा है। इट कैन बी यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट, जिसको मेडिसिनल यूज़ के लिए हमने बात करी थी पहले। फिर क्विल्ट्स को भरने के लिए, पिलोज़ को भरने के लिए, और यार्न बनाने में जो है इसका काम आता है। फैब्रिक, यार्न कैन बी वुवन और नीटेड मैनुअली और बाय मशीन्स इनटू फैब्रिक। तो यार्न को कैसे निट किया जाता है? दोनों तरीके से, हाथ से भी आप निट कर सकते हो और मशीन से भी किया जाता है। हाथ से निट करने का एग्जांपल सबसे बढ़िया कौन सा है? कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी ही सही, वो आपके स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो वो हाथ से बुना जा रहा है। वो उन्होंने धागा लिया था और धागे का यूज़ करके उन्होंने पूरा का पूरा स्वेटर तैयार कर दिया, तो वो मैनुअली हो गया जिसमें हमने हाथ का यूज़ किया था। ठीक है, और दूसरा मशीन से यूज़ किया जाता है। करते क्या है कि जैसे मान लो ये एक धागा है, ठीक है, इस धागे के बगल में एक और धागा डाल दिया, इस और धागे के बगल में एक और धागा डाल दिया, इस और धागे के बगल में एक और धागा, उसके बगल में एक और धागा, उसके बगल में एक और धागा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे धागे ऐसे एक दूसरे के बगल में रख दिया। अब क्या किया, इधर से एक धागा लेके आए, पहले वाले धागे के ऊपर से लेके आए और दूसरे वाले धागा के नीचे से, फिर तीसरे वाले धागा के ऊपर से और चौथे वाले धागा के नीचे से, ऐसे करके ये पूरा लेके चले जाते हैं। ऐसे इसके बगल में एक और धागा लाते हैं, उसको भी ऐसे ही पहले वाले धागे के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, फिर तीसरे के ऊपर से, चौथे के नीचे से, पाँचवें के ऊपर से, छठे के नीचे से, ऐसे करके लेके चले जाते हैं। ऐसे करके ये पूरा धागा एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिछा देते हैं। तो ये धागे जब एक दूसरे को अच्छे से जकड़ लेते हैं, एक तरीके से एक दूसरे को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये धागे एक साथ इकट्ठा होके एक कपड़ा तैयार कर देते हैं। अब ये कपड़े में वही कोहेसिव फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लगेगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इनकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज़्यादा होगी एक यार्न के कंपैरिजन में। ठीक है, यार्न का एक थ्रेड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें होगी। ठीक है, तो ये तो हमने वैसे भी पहले पढ़ा हुआ था और हमें पता भी है। नेटिंग प्रोसेस में क्या कह रहा है, दिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। एक सिंगल यार्न से हम फैब्रिक अगर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निटिंग। निटिंग आप वही जो मैंने शुरू में अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, आपकी मम्मी जो वो आपका स्वेटर वगैरह बुनती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वो होता है, सिंगल यार्न होता है खूब लंबा सा, उसी का यूज़ करके वो स्वेटर तैयार कर देती हैं। तो जहाँ पे भी सिंगल यार्न यूज़ होगा वहाँ पे आप बोल सकते हो इस प्रोसेस को निटिंग बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न इसको लिख देना, ये याम नहीं है, फ्रॉम फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स को स्पिनिंग बोलते हैं। वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ क्लोथ इज कॉल्ड वीविंग। स्पिनिंग में बोल रहा है कि कोई से भी प्रोसेस से अगर आप यार्न से फाइबर से यार्न में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पिनिंग। और ये ज़्यादातर करके वही चरखा वगैरह होता है, वही एक धागे को स्पिन किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है।
वीविंग में क्या बोल रहा है कि 2 सेट ऑफ यार्न्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है, ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि वो एक कपड़े में वो कन्वर्ट हो जाए। ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ये वाला, ठीक है, इस प्रोसेस को वीविंग बोलेंगे। तो वीविंग और निटिंग, ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना होगा, आपको क्लियर हो भी गया होगा कि सिंगल यार्न जहाँ यूज़ किया जाएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे निटिंग, और 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स यूज़ होंगे। एक सेट ये वाले थे जो ये ऊपर से नीचे जा रहे थे, और एक सेट ये थे जो ये लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न से, तो इससे ये कपड़ा तैयार हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? वीविंग, ठीक है। तो वीविंग और निटिंग में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निटिंग एंड वीविंग। तो इसका एग्जांपल भी आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कॉटन वुल। कॉटन वुल अभी हमने वैसे एक्सप्लेन किया था। अब इसमें क्या बोल रहा है? कॉटन वुल में कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉटन वुल ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन कॉटन फाइबर। अच्छा, ये हमारा हो गया था, ये वाला यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको तो वैसे इग्नोर करता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे है भी तो। अगला पॉइंट कह रहा है फैब्रिक। वुवन मटेरियल इज़ कॉल्ड फैब्रिक। जो मतलब यार्न को आपने जो है यार्न को स्पिन वगैरह, यार्न को फर्दर प्रोसेस वगैरह किया, उससे जो कपड़ा वगैरह आपने तैयार किया उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक। फाइबर, थ्रेड लाइक एनिमल और प्लांट टिश्यू इज़ कॉल्ड अ फाइबर। फाइबर आपने देखा ही था कि रेसे जो होते हैं उन्हीं को फाइबर बोला जाता है। नेटिंग प्रोसेस क्या था? नेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। यार्न यहाँ पे भी सही कर लेना। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यहाँ पे भी सही कर लेना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये सारा का सारा अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा हुआ है, वापस से देख लेते हैं एक बार फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यार्न स्पन फाइबर इज कॉल्ड यार्न। तो फाइबर को जब स्पिन कर दिया जाता है तो उसके बाद जो भी थ्रेड्स मिलते हैं उन थ्रेड्स को हम यार्न बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वी गेट दिस मटेरियल्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो अभी शुरू से ही हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोथ जो है वो एनिमल से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, एनिमल फाइबर से भी, और प्लांट फाइबर से भी तैयार किया जा सकता है, और कई बार सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एक टास्क आपको दिया हुआ है, ये टास्क आप सभी लोगों को करना है, ठीक है, और नोट्स के साथ में ये भी आपको इसका भी आंसर लिखना है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मटेरियल्स गिवन बिलो एज प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। राइट P फॉर द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड A फॉर द एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो आपको कॉटन सॉक्स दिया हुआ है, सेकंड वन इज़ जूट रोप, थर्ड वन इज़ सिल्क क्लोथ, एंड फोर्थ वन इज़ लेदर शूज़। तो इन चारों को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सा एनिमल फाइबर है और कौन सा प्लांट फाइबर है, मतलब कौन सा एनिमल फाइबर से बना हुआ है और कौन सा प्लांट और एनिमल दोनों का ही आप इसमें देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट हाउ द स्टोरी ऑफ क्लोथिंग स्टार्टेड, द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स एंड हाउ दे आर मेड। तो ये स्टोरी आपको पता चलेगी, थोड़ी सी हिस्ट्री में हम जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग में कह रहा है कि अबाउट 30,000 ईयर्स एगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। तो 30,000 साल पहले लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो एनिमल स्किन है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट वुल वॉज यूज्ड एज अर्ली एज 6,000 ईयर्स एगो। तो जो 30,000 साल पहले लोग स्किन यूज़ करते थे, फिर उसके बाद 6,000 साल पहले लोगों को रियलाइज़ हुआ स्किन की जगह पे जो स्किन के ऊपर का जो फाइबर है उसको ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो तब जाके ये वुल यूज़ करना स्टार्ट किया लोगों ने। फिर उसके बाद आगे कह रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क अकर्ड अराउंड 3000 BC है ये, ठीक है, BC इन चाइना। तो 3,000 और 2,000 अभी इधर के, तो लगभग 5,000 साल पहले
5000 साल पहले चाइना में सिल्क वर्म का यूज़ किया जाने लगा। सिल्क वर्म्स को डोमेस्टिकेट किया जाने लगा ताकि उससे सिल्क निकाला एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उससे सिल्क फाइबर बनाया जा सके। इन इंडिया कॉटन केम इनटू वाइड स्प्रेड यूज़ अराउंड 3000 BC। ये हमने शुरू में भी देखा हुआ था। 3000 और ये 2000, लगभग 5000 साल पहले से ये कॉटन यूज़ किया जाना स्टार्ट कर दिया था इंडिया वालों ने। दीज फैब्रिक्स वेयर नॉट स्टिच्ड। इन फैब्रिक्स को स्टिच नहीं किया जाता था। दे वेयर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। इनको जस्ट बॉडी के अराउंड रैप कर दिया जाता था। इवन टुडे साड़ी, धोती एंड टर्बन्स आर अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लोथ्स। आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जो अनस्टिच्ड ही हम पहनना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है? साड़ी हो गया, धोती हो गया और टर्बन हो गया। जो टर्बन खास करके पंजाबी लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और हमारे यहाँ पे किसान लोग थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। या फिर पहले के टाइम पे मुखिया लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे गांव के, ठीक है, सरपंच हो गए या फिर ग्राम प्रधान हो गए। आज के टाइम पे थोड़ा सा फैशन उस चीज़ का थोड़ा कम हो गया, ठीक है। आगे फाइबर एंड फैब्रिक, इसको जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूँ। Clothes are made mostly from fibers. Fibers are thin strands of thread that are woven to make fabric. For example, cotton fabric, silk fabric, etc. The fabric is stitched to make clothes. For example, cotton fabric can be stitched into a cotton frock or a cotton kurta. There are two main processes of making fabric from fiber. Both are वीविंग एंड निटिंग। हमने ये दोनों ही क्लियरली पढ़ लिया था पहले, तो इसमें कोई भी डाउट तो नहीं होगा। फिर भी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। वीविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स। इट इज़ डूइंग यूजिंग अ मशीन कॉल्ड लूम विच कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये नेक्स्ट पेज में हम फ़ोटो इसका देखेंगे। द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वुवन क्लोथ इज़ कॉल्ड अ वीव, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो सेट्स ऑफ थ्रेड्स को अरेंज किया जा रहा है टू मेक अ पीस ऑफ वुवन क्लोथ, उसको क्या बोलते हैं? वीव। अगला पॉइंट दिया हुआ निटिंग। निटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स ऑफ yarn by using knitting needles or machines. Sweaters are made from wool strands by knitting. आगे फ़ोटो देख लो। फ़ोटो देखने के बाद इस लेक्चर को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो, एक लूम ऑफ वीविंग, इसमें ये वीविंग प्रोसेस दिखा रहा है। इसमें दो पैटर्न्स हैं, दो सेट्स ऑफ यार्न हो सकते हैं या फिर थ्रेड्स हो सकते हैं। और वीव पैटर्न जो है वो कैसे है? इसमें एक ऐसे से करके गया हुआ है और उसके बीच में से ये एक ऐसे से करके गया हुआ है। इस पूरे पैटर्न को क्या बोलते हैं? वीव पैटर्न, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।